आदाब नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं धनबाद के सबसे बड़े मर्डर मिस्ट्री डिप्टी मेयर नीरज सिंह के हत्याकांड से जुड़ी हुई सनसनीखेज कहानी में शूटरों ने AK-47 से अंधाधुंध गोलियां बरसाकर पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या कर दी और इस वारदात को धनबाद का सबसे बड़ा गैंग वॉर बताया जा रहा है। वारदात से पूरे धनबाद में तनाव और दहशत है। देर रात तक सेंट्रल अस्पताल में 10,000 से ज्यादा लोग जमा थे और हालात को देखते हुए धनबाद को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने विरोधियों को इसी तरह धीरे धीरे साफ कर रहे हैं। ये सीधे सीधे सरकार के संरक्षण में राजनीतिक हत्या है। इस जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग की, जिसमें 17 गोलियां नीरज सिंह को मारी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। नीरज सिंह, उनके बॉडीगार्ड, ड्राइवर और साथी अशोक यादव की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। नीरज 21 मार्च 2017 शाम के समय 7 बजे धनबाद के सबसे पॉश कॉलोनी में अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। एक चमचमाती फॉर्च्यूनर SUV रुकती है, लेकिन उसकी खिड़कियों पर गोलियों के इतने निशान होते हैं कि अंदर झांकना भी मुश्किल हो जाता है। इस हत्याकांड ने पूरे धनबाद शहर को हिलाकर रख दिया था, लेकिन ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक खौफनाक साजिश थी जिसमें कोयला माफिया, राजनीति और कड़वी दुश्मनी का खून से लथपथ इतिहास था। तो आइए जानते हैं कि नीरज सिंह हत्या का असली मास्टरमाइंड कौन था और इस हत्याकांड के पीछे का खौफनाक सच क्या था। नीरज सिंह, धनबाद का दबंग नेता। नीरज सिंह एक ऐसा नाम जिसे धनबाद की गलियों में लोग इज्जत से पुकारते थे और डर से भी। वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि कोयला नगरी के किंग मेकर्स में से एक थे। वो धनबाद के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। उनके पास पैसा था, ताकत था और जनता का साथ भी था। लेकिन जब किसी के पास इतना पावर होता है तो दुश्मनी भी उतने ही खतरनाक बन जाते हैं। और नीरज सिंह का सबसे बड़े दुश्मन थे संजीव सिंह। संजीव सिंह झरिया के BJP विधायक और नीरज सिंह के चचेरे भाई। जी हाँ, यह दुश्मनी खून के रिश्तों से भी बड़ी थी। दुश्मनी की वजह क्या थी? इस दुश्मनी की जड़ें धनबाद की कोयला खदानों तक जाती है, आपसी वर्चस्व तक जाती है। नीरज और संजीव कभी साथ साथ काम करते थे, लेकिन पावर और पॉलिटिक्स ने इन्हें जानी दुश्मन बना दिया। कहा जाता है कि धनबाद के कोयला कारोबार पर कब्जे के लिए दोनों में जंग छिड़ गई थी। नीरज सिंह चाहते थे कि कोयला का व्यापार साफ सुथरा हो, लेकिन संजीव सिंह इस कारोबार में अपनी धाक बनाए रखना चाहते थे। दोनों के अलग अलग गुट थे, दोनों के पास अपने अपने गुर्गे भी थे, और फिर यह दुश्मनी खून में बदल गई। आइए जानते हैं कि हत्या की साजिश कैसे रची गई। हत्या से कुछ दिन पहले की बात है। नीरज सिंह को लगातार धमकियां मिल रही थी, लेकिन उन्हें लगा कि यह सब सिर्फ दिखावा है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके ही शहर में उनके ही खिलाफ एक खौफनाक प्लान बन रहा है। दिन था 21 मार्च 2017। नीरज सिंह अपने सफेद फॉर्च्यूनर में सवार थे। उनके साथ उनके करीबी लोग थे, जिसमें अशोक यादव, मुन्ना तिवारी और ड्राइवर घोलटू महतो। जैसे ही गाड़ी स्टील गेट के पास पहुंची, 2 बाइक पर सवार 4 नकाबपोश लोग आ जाते हैं और फायरिंग शुरू होती है।
पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने AK-47 से नीरज सिंह की कार पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें नीरज सिंह, उनके ड्राइवर, बॉडीगार्ड, एक साथी, इन सभी की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक अपराधियों ने 50 से ज्यादा गोलियां चलाई हैं। नीरज सिंह को उस वक्त गोली मारी गई जब वो अपने घर गुरुकुल लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि घर से पहले कुछ स्पीड ब्रेकर बने हैं। स्पीड ब्रेकर पर जैसे ही गाड़ी स्लो हुई, अपराधियों ने 70 से ज्यादा गोलियां चलाई गई। SUV के शीशे टूट गए, अंदर बैठे लोग लहूलुहान हो गए और अगले 30 सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। घटना स्थल पर पुलिस पहुंचती है और जांच शुरू होता है। धनबाद पुलिस के लिए यह केस आसान नहीं था। शुरुआती जांच में CCTV फुटेज खंगाले जाते हैं, जिसमें हमलावरों की बाइक दिख रही थी, लेकिन उनके चेहरे ढके हुए थे। और इसी जांच पड़ताल के दौरान में एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई, जिसमें किसी ने कहा कि काम हो गया, लेकिन सवाल यह था कि यह हमला करवाया किसने। शक की सुई घूमी संजीव सिंह की तरफ। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि हमलावरों को उत्तर प्रदेश से लाया गया था। और फिर सबसे बड़ा धमाका होता है इस मामले में। नीरज सिंह की हत्या के 20 दिन के बाद पुलिस ने संजीव सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने ही नीरज सिंह की हत्या की साजिश रची थी। जिस तरह से मुझे केस में फंसाया गया है, न्यायालय में मामला है, और जिस तरह से लोग झूठी गवाही और झूठे लोगों को खड़ा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर न्यायालय पर मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। और जितनी भी झूठी गवाही जो ताश के पत्तों की तरह घर बना के लोग खड़ा किए हैं, वो ढह जाएगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं निर्दोष हूँ और निर्दोष को फंसाया गया है। और 2017 में नीरज सिंह की हत्या के बाद कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। धनबाद जेल में बंद नीरज सिंह हत्याकांड का मुख्य शूटर गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या 3 दिसंबर 2023 को कर दी जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या यह एक गैंगवार का नतीजा था या साजिश के तहत अमन सिंह को मौत के घाट उतारा गया। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की 2017 में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड में अमन सिंह का नाम सामने आया था, जो इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में मुख्य आरोपियों में से एक था। वह 2017 से जेल में बंद था। 3 दिसंबर 2023 की दोपहर जेल के अंदर कैदियों के बीच झड़प होती है और अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है। अमन सिंह को 6 से 7 गोलियां मारी जाती। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि जेल में पिस्तौल और गोली पहुंची कैसे। जांच में पता चलता है कि जेल के अंदर अवैध रूप से पिस्तौल लाई गई, जिसे जेल के अंदरूनी लोगों की मदद से छुपा कर रखा गया। पुलिस जब जांच करती है तो 2 पिस्तौल बरामद होती है। जेल के अंदर हथियारों की मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए कि कैसे जेल के अंदर बंदूकें पहुंची। मैं आशीष रंजन छोटू सिंह, जो अमनवा सगा हत्या हुआ अंदर में मैंने करवाया, ठीक ना। प्लानिंग बहुत दिन से था, उसको पेशी पे मारने का भी प्लानिंग था, लेकिन वो बाहर आ, ठीक है। मैंने उससे बात भी किया, वो बोला भाई मिल के काम कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मिल काम करेगा, लेकिन मारना तो था उसको। हमको लड़का भेज के अंदर मरवाए हैं और लड़का का बयान से क्लियर भी हो जाएगा। जब वो नाम लेगा मेरा, तो पूरे धनबाद का जिला क्लियर हो जाएगा किसने मरवाया है, ठीक है ना। तुम बता दे फिर से, कभी मेरा बीच में कभी कोई ना आए। हमें धनबाद के व्यापारी से कोई मतलब नहीं, अपना काम हम लोग करें, लेकिन मेरा कोयला हमें चाहिए। कोयला बीच में जो आएगा मरेगा, हम बता दे रहे हैं। आशीष रंजन नाम याद रखना, आशीष रंजन, सब लोग बता दे। क्या यह हत्या बदले की कार्रवाई थी? क्या अमन सिंह नीरज सिंह के हत्याकांड का कोई बड़ा राज खोलने वाला था? जांच एजेंसियों को शक है कि इस हत्या के पीछे जेल के अंदर ही बैठे किसी बड़े गैंगस्टर का हाथ हो सकता है। चूंकि अमन सिंह धनबाद के कोयला माफिया और अपराधी गिरोहों से जुड़ा हुआ था, नीरज सिंह हत्याकांड में वह मुख्य आरोपियों में से एक था। अमन सिंह की हत्या ने नीरज सिंह हत्याकांड को लेकर एक नए सवाल को खड़ा कर दिया। क्या यह महज गैंगवार था या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश थी? नीरज सिंह हत्याकांड में कोई सीधा सबूत नहीं था,
जो भी इस हत्याकांड के गवाह थे वो सब डरे हुए थे। शूटर पकड़े गए लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। कोर्ट में इस केस ने नया मोड़ ले लिया। सितंबर 2022 में 4 शूटरों समेत 6 लोग इस मामले में बरी हो गए, लेकिन संजीव सिंह अभी भी जेल में बंद है। अब सवाल उठता है, इस केस का हुआ क्या? आज भी धनबाद में लोग इस केस के बारे में बातें करते हैं। लोगों का मानना है कि असली मास्टरमाइंड अब भी खुलेआम बाहर घूम रहा है। कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्रवाई थी, तो कुछ लोग मानते हैं कि यह केस अब भी क्या आपको लगता है कि नीरज सिंह हत्या के असली गुनाहगार अब भी बाहर है? क्या संजीव सिंह को फंसाया गया है या वह असल में मास्टर? क्या आपको लगता है कि नीरज सिंह हत्या के असली गुनाहगार अब भी बाहर है? क्या संजीव सिंह को फंसाया गया है या वह असल में मास्टरमाइंड? क्या इस केस में कोई नया ट्विस्ट आ सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक करें